बीडी पांडे हॉस्पिटल है, ये एक पहाड़ों का काफ़ी हमारा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है ये, और पहाड़ों से काफ़ी पेशेंट यहाँ पर आते हैं। लगभग 500 से ज़्यादा की ओपीडी यहाँ होती है। तो इनकी आज जो सुविधाएं हैं, कोई मशीन नहीं चल रही है, कोई डॉक्टर की पोस्ट खाली है या कोई टेक्नीशियन नहीं है, उन सब समस्याओं को लेकर कई समय से बातें सामने आ रही थी। साथ में जो बिल्डिंग है वो भी बहुत पुरानी है, तो उसमें वार्ड में कई बार बरसात होती है तो पानी के लीकेज की समस्या भी आती है। तो उन सबको देखते हुए आज मैंने देखा है इसको, और सीएमओ साहब को भी हमने अपने साथ लिया था इसमें, ताकि जो हम सुधार सकते हैं चीज़ों को उनको हम लोग कोई एक प्लान बना पाए यहाँ। तो जो सीटी स्कैन मशीन है उसके लिए एएमसी का इशू था, उसके लिए डीजी से पैसा मिल गया है और वो एएमसी कराकर अगले 1-2 दिन के अंदर उसको वो ठीक कर देंगे, वो फंक्शनल हो जाएगी। एक्सरे मशीन फंक्शनल है, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और कम एक्सरे हो पा रहे हैं, तो उसके लिए एक एडिशनल मशीन की डिमांड भेजी गई है, उसको हम लोग जल्दी ही पूरा करवाएंगे। ऑक्सीजन प्लांट में भी कुछ इश्यूज सामने आए थे, उसका भी मेन इशू जो है वो एएमसी का ही है। उसका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया है और नया मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होना है। अभी फ़िलहाल ऑक्सीजन सिलेंडर से हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो समस्या ऐसी नहीं है कि सुविधा नहीं उपलब्ध है। उसका जो प्लांट है उसको ठीक कराने के लिए भी एएमसी जल्दी ही विभाग करा लेगा, तो अगले 10 दिन के अंदर अंदर उसको भी कोशिश करेंगे कि चल जाए। 1-2 इश्यूज़ डॉक्टर्स के और ओटी टेक्नीशियन वगैरह के भी थे, उनसे भी मैंने विस्तार से पूछा है किस तरह की समस्याएं हैं, तो उनके संबंध में जो जनपद स्तर की हैं उनसे हम लोग सुधार कर लेंगे, और जो शासन या निदेशालय के स्तर से होना है वहाँ भी बात करी जाएगी। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग की जो छत वगैरह रिपेयर हुई है, उसकी धनराशि हम लोग जनपद से ही खनन न्यास निधि से स्वीकृत कर चुके हैं, तो उसमें जल्दी ही काम हम लोग शुरू करवाएंगे। मैडम 90% माइंडसेट पर एम्फेसाइज करा है आपने, क्या है वो पूरा मामला? जो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ये है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें सारी चीज़ें उपलब्ध रहें, ताकि रेफरल कम से कम हो, और कोई बहुत इमरजेंसी केस है जिसकी सुविधा हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है और मरीज की जान बचाने के लिए रेफरल नेसेसरी है, उसी केस में करा जाए। तो उसके लिए जिन संसाधनों की कमी हॉस्पिटल्स में है, पहले चरण में उनको पूरा करें, बाकी जो काउंसलिंग वगैरह है वो भी कराई जाए, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो चीज़ देखें, और कम से कम हम रेफरल को कर पाएँ पहाड़ों से ट्रेन की तरफ, उस पर ध्यान दिया जाए। इसके विषय में मैंने डॉक्टर्स से भी बात करी है और सीएमओ से भी बात करी है। तो यहाँ वैसे बीडी पांडे में जो डेटा है उसके अनुसार रेफरल बाकी जगहों से कम है, लेकिन इसको और मिनिमाइज़ करा जा सकता है। जो चीज़ें नहीं हैं उपलब्ध उनको हम लोग व्यवस्था जल्दी ही करा देंगे, ताकि बहुत कम रेयर कोई केस रख दें। कितना बजट स्वीकृत किया गया है? जो बजट इसमें, क्योंकि कई चरणों में एस्टिमेट बने हैं, तो प्रथम चरण में बाढ़ वाली छत का हम लोगों ने स्वीकृत कर दिया है। इसके बाद अन्य जो बजट है लगभग 1 करोड़ के आसपास की डिमांड डीजी को भी भेजी गई है। उसमें जो नेसेसरी चीज़ें हैं तात्कालिक आवश्यकता वाली, उनको हम जनपद से कर लेंगे और बाकी फिर डीजी से हम लोग। 2 साल पहले मैम अतिक्रमण हटा गया था, भूमि खाली है, उसका प्रोजेक्ट भी बना हुआ है, लेकिन अभी तक धरातल तो उतरा नहीं है शायद। ट्रांजिट हॉस्टल का प्लान मेरे ख्याल से यहाँ भेजा गया था सीएमओ से, जो मेरी बात उसमें हुई है अभी, तो उसका बजट वगैरह जो सैंक्शन होना है तो निदेशालय के स्तर पर उसकी प्रक्रिया गतिमान है। हम लोग जल्दी ही वहाँ फॉलोअप करेंगे और जो पैसे के इश्यूज आ रहे हैं उनको जल्दी ही सॉल्व करवाकर उस ज़मीन का सदुपयोग हो पाए उसके लिए। अस्पताल में बाजू की स्थिति भी यही रहती है, क्या शासन स्तर पर पत्राचार वगैरह ऐसी मांग? ये अभी मेरी डिस्कशन इसमें काफ़ी हुई है सारे डॉक्टर्स से भी, तो पीडियाट्रिशियन के पास काफ़ी वर्कलोड है और 3 पोस्ट के सापेक्ष 1 डॉक्टर यहाँ पर अभी उपलब्ध है। तो उसमें हम लोग बात करेंगे शासन में कि अगर 3 तत्काल रूप से भरना संभव नहीं है तो कम से कम 1 एडिशनल और मिल जाए, ताकि यहाँ जो वर्कलोड है वो थोड़ा कम हो। मैडम इसके अलावा मेरा एक सवाल है कि नंदा देवी मेला शुरू हो रहा है, कैनोपी इस बार लगाई गई है, भव्य बनाने की तैयारी है, किस तरह से पूरा प्लानिंग है मेले को करने का? नंदा देवी महोत्सव में जो मेले वाला पार्ट है वो नगर पालिका के माध्यम से करा जाता है। इस बार नगर पालिका चेयरमैन, वहाँ के सभासद और सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हमारी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि इसको थोड़ा सा अच्छा स्वरूप दिया जाए, व्यवस्थित स्वरूप दिया जाए, और जो दुकानें यहाँ लगती हैं उसमें लोकल उत्पादों को महत्व देकर इसको वोकल फॉर लोकल की थीम पर करें, और जो हमारे पहाड़ी जो उत्पाद हैं, महिला स्वयं सहायता समूह हैं, उनको हम यहाँ मार्केट उपलब्ध कराएं, टूरिस्ट उसको देख पाए कि किस तरह का उत्पादन पहाड़ों में
स्थानीय युवकों के द्वारा, कृषकों के द्वारा करा जा रहा है। तो उसी थीम पर आगे की पूरी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं और मेरा ये अनुमान है कि सभी के सहयोग से ये बहुत अच्छा इस बार हम लोग कर पाएंगे। बारिश ने भी इस बार नुकसान किया है। पहाड़ी उत्पाद खासतौर पर जो खेती बाड़ी है वो पूरी बर्बाद हुई है, किसान काफ़ी नुकसान में है, तो उसको लेकर सर्वे होगा। जो आपदा के अंतर्गत नुकसान हुआ है, चाहे वो परिसंपत्तियों का हो या कृषि भूमि का या उद्यानीकरण का, तो उसका सर्वे लगातार चल रहा है। टीमें जहाँ जहाँ से भी सूचना प्राप्त हो रही है, टीमें उन क्षेत्रों में जा रही हैं। जॉइंट टीमें, टास्क फोर्स भी बनी हुई है तहसील स्तर पर सभी विभागों की, और उसका असेसमेंट कर रहे हैं। वो शासन के द्वारा भी मांगा गया है सारा, तो उसको हम लोग भेजेंगे भी। और जो मानक हैं आपदा के अंतर्गत, SDRF के अंतर्गत राहत के जो तात्कालिक सहायता है जनपद स्तर से, वो तुरंत वितरण भी करी जा रही है। और जो कोई विशेष अगर कोई सहायता की आवश्यकता है तो उसको शासन स्तर से भी हम लोग मांगेंगे। अधौड़ा में 5 घर ऐसे हैं जिनमें घर खराबी जैसा संकट दिख रहा है, लगातार मलबा गिर रहा है, उसको न्याय क्या ये टीम यहाँ जाएगी और जाकर वो चेक कराएंगे। अगर किसी प्रकार की तात्कालिक सहायता उपलब्ध कराने की बात है तो उसको दिया जाएगा। नैनीताल ड्रेनेज सिस्टम को लेकर 15 दिन में आपने मालूम है आपको क्या मतलब क्या प्रगति रिपोर्ट है, क्या सर्वे हो गया है, उसका डेटा जो है वो जो टीम लगी हुई है उसके अंदर वो डेटा कंपाइलेशन कर रही है, क्योंकि उसमें फिर बाद में नोटिस वगैरह की कार्रवाई भी करी जानी है। तो उसके लिए एक बार सारे मैप्स को मिलान करना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार के एरर की गुंजाइश ना रहे और किसी भी ऐसे व्यक्ति का हित प्रभावित ना हो जो गलत नहीं है, जो वास्तविक रूप से इंक्रोचमेंट की श्रेणी में आता है। उसी को आगे जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसी के उसमें की जाए। तो इसमें थोड़ा समय लगने की संभावना है। टीम जैसे ही इसको पूरा कर लेगी, आगे का प्रोसेस हम लोग शुरू करेंगे।